प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की चौतरफा सराहना की जा रही है। पुरातत्व धरोहर को सहेजने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत दुर्ग के इंदिरा मार्केट स्थित 150 साल पुराने कुएं जिसमें मार्केट का कचरा फेंका जाता था, उसे दुर्ग महापौर की पहल और निधि से पुनर्जीवित किया गया है। आधुनिक मशीनों के द्वारा कुएं की सफाई की गई और आज इस कुएं से शहर की जनता को शीतल जल मिल रहा है। इस नेक कार्य को लेकर लोग दुर्ग महापौर की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। ग्रैंड न्यूज संवाददाता वीना दुबे ने महापौर और पॉलिटेक्निक कॉलेज दुर्ग के प्रोफेसर डॉक्टर नागेंद्र त्रिपाठी से जब बातचीत की तो उन्होंने कुएं के संबंध में कुछ जानकारियां ग्रैंड न्यूज से साझा किया। तो हम दुर्ग के इंदिरा मार्केट में खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो 150 साल पुरानी धरोहर जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इंदिरा मार्केट में जो स्थित ये कुआं है, ये 150 साल लगभग पुराना है और इसे बचाने का प्रयास किया गया है। दुर्ग वहाँ पर धीरज बाकलीवाल की जो निधि थी, महापौर निधि से इस कुएँ का संधारण किया गया है। और जिस कुएँ में काफ़ी समय से लोग बाज़ारों का कचरा और सारी गंदगी को इकट्ठा करके फेंका करते थे, आज वो कुआँ सेल्फी जोन के रूप में तैयार होकर के लोगों के सामने आ चुका है। यहाँ पर मौजूद हमने डॉक्टर नागेंद्र त्रिपाठी जी से बातचीत की तो उन्होंने इस कुएं के इतिहास के बारे में, उसे इसकी गुणवत्ता और इसकी उपलब्धता को लेकर के कुछ जानकारी दी। आइए हम उनसे बात करते हैं और बताएंगे किस तरीके से सेमी रोबोटिक मशीन डाल करके इसको कुएं का संधारण किया गया है और इसकी यदि पानी की बात की जाए तो कहाँ तक वो पानी जो है वो उपयोगी साबित है लोगों के। पानी को कुएं की सफाई सन एंड सॉइल के आदित्य शराफ ने किया। वो हमारे स्टूडेंट रहे हैं 2014 बैच बीआईटी के। तो उन्हें कुछ समस्याएं जो हुई मशीन डिज़ाइन में, तो वो उस समय हमारे पास कॉलेज आए और हम लोगों ने कॉलेज में, हमारी जो टीम है और हम टीचर जो उनके पढ़ाए हुए हैं, सब ने मिल करके उसका सलूशन निकाला और उनकी मदद की रोबोटिक डिज़ाइन करने में। और बहुत ही कम लागत में रोबोट बना, ये बहुत अच्छी चीज़ थी और उससे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कुएँ को साफ़ किया। और रही बात पानी की, तो पानी की जो पहले गंदा था, मटमैला था, स्मेल था, प्लस बैक्टीरिया थे, अब वो सब ख़त्म हो चुके हैं क्लीन होने के बाद। आज की डेट में हम इस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमारे यहाँ कॉलेज में हमने टेस्ट भी किया वाटर, तो टेस्ट रिपोर्ट भी बता रहा है कि पानी पीने लायक है। मतलब कुल मिलाकर अब जो ये कुआं जो गंदगी और कचरे के लिए यूज़ किया जाता था, वो अब लोगों के उपयोग के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। इसकी जाली भी बड़ी ही सोच समझ करके डिज़ाइन की गई है। तो यहाँ तक कि ये छोटी सी माचिस की तीली यदि जो पहले डालते थे, अब हम डालेंगे तो माचिस की तीली भी अंदर नहीं जाती। पर यह है कि हवा और पानी, जो बरसात का पानी होगा और जो हवा है, वो सर्कुलेशन कुआं के अंदर बना हुआ है ताकि पानी की क्वालिटी हमारी एज इट इज़ बनी रहे। इस वक्त हमारे पास दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि ये कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में कहाँ से आया और किस तरह से उन्होंने अपनी निधि से इस कुएं की सफाई करके लोगों के उपयोग में लाने लायक बनाया। सर बताएंगे कि ये जो कुआं जिसमें काफ़ी समय से कचरा और गंदगी फेंकी जा रही थी, किस तरह से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया और किस तरह से इसकी सफाई की? इंदिरा मार्केट से मेरा बहुत ही पुराना संबंध रहा और मेरा आना जाना हमेशा इंदिरा मार्केट में रहता था। यहाँ हमारी मित्रता भी बहुत थी और मैं लगातार यहाँ आता जाता रहता था। तो जब मैं इंदिरा मार्केट से गुजरता था और इस कुएँ को देखता था तो मुझे हमेशा इस बात का रहता था कि यार ये कुआँ जो एक हमारे प्राचीन ऋषि मुनि यहाँ के पानी पीते थे और इस कुएं के बारे में बहुत प्रचलन था कि इसका बहुत ही साफ पानी इसमें आता था और हमारे ऋषि मुनि लोग इसमें पानी पीते थे। तो हमेशा ये मन में रहता था। तो नगर निगम की टीम को जब हमने भेजा तो मैनुअल सफाई करने के लिए, तो जब मैनुअल सफाई कर रहे थे तो 20 फीट 30 फीट के बाद इतनी ज़्यादा गैस आती थी कि वो साफ़ नहीं कर पाते थे, तो वो वहीं रह जाता था। तो हमारे संपर्क में आए एक इंजीनियर आदित्य शराफ जी और हमारे ठाकुर साहब। तो हम लोग उनसे चर्चा किए, मैंने अपनी कुछ बातें बताई, उन्होंने कुछ बातें बताई। फिर उसी बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी का लोकवाणी में नरवा को लेके जो हमारे पारंपरिक जल स्रोत हैं, चाहे वो कुआं हो, चाहे तालाब हो, चाहे बावड़ी हो, उसका सौंदर्यीकरण और संवर्धीकरण की बात मुख्यमंत्री जी ने की थी और सभी जनप्रतिनिधियों से उन्होंने आग्रह भी किया था कि इसकी ओर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो उससे मुझे और प्रेरणा मिली कि मैं जो सोच रहा हूँ वो बहुत सही है।
तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, उसके बाद हम लोग जो आदित्य सराफ जी से और ठाकुर साहब से जो बात चलती थी, हम लोग उसमें एक सेमी रोबोटिक उतारे। मैंने इसको अपनी महापौर निधि से लगभग 12 लाख रुपए की निधि दी और डर भी था ये प्रयोग सफल होगा कि नहीं होगा। सेमी रोबोटिक उतारते थे, सफाई किए, पूरा वो रोबोट नीचे जाके सफाई भी करता था। उस रोबोट में एक आदमी बैठ के नीचे जाता था हमारे। तो जब वो सफाई हुआ, तो सफाई के बाद उसको हम लोगों ने पूरा वेल सिस्टमेटिक कुएं को हमने बनाया, सौंदर्यीकरण किया। इसमें हमने मोटर फिट की नीचे जाके, वो मोटर से पानी जाता है और आज की स्थिति ये है कि इसका पानी इतना साफ़ है कि मतलब डायरेक्ट पी सकते हैं हम इसको। ऊपर हमने टंकी लगाई कि आसपास के लोगों को इसका उपयोग हो जाए और अभी इसमें पानी इतना है कि रोज़ के 4-5 टैंकर पानी हम इससे दे सकते हैं। इस कुएं के पानी को लोग इस्तेमाल कर में ला रहे हैं। हाँ, ये कुएं के पानी को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ही हमारे माननीय विधायक अरुण वोरा जी लगातार हम लोग उनके साथ यहाँ आते रहे और उन्होंने भी हमें बहुत सी सलाह दी। और व्यापारियों का क्या रुझान इस तरफ है? महापौर जी ने जो पहल की है उसके लिए व्यापारियों द्वारा किस तरह का उनको सहयोग या प्रोत्साहन मिल रहा है? आइए हम उनसे पूछते हैं। सर बताएंगे व्यापारियों का किस तरह से सहयोग? व्यापारियों का सबसे ज़्यादा सहयोग रहा, क्योंकि इस कुएं को बनने में कुछ समय लगा, क्योंकि कोरोना काल आ गया कुछ संसाधनों के कारण, क्योंकि सेमी रोबोट उतारना था हम लोगों को, तो व्यापारी लोगों को इसमें बहुत तकलीफ भी हुई बनते समय। लेकिन पूरे व्यापारियों ने एक ही बात कही कि महापौर जी आप बिल्कुल हताश मत होइए, इसको बनाइए, ये बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। तो मैं हमारे व्यापारी साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया और आज इतने खुश हैं कि वो लोग खुद भी जब खाली समय रहता है शाम को तो यहाँ आके बैठ जाते हैं। तो मैं व्यापारी साथियों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो ये थे इंदिरा मार्केट का 150 साल पुराना कुआं, जिसकी महापौर निधि से सफाई करवाई गई और इसमें मुख्य योगदान धीरज बाकलीवाल जी का रहा, जिन्होंने अपनी निधि से इस कुएं की साफ़ सफाई करवाई और लोगों के लिए इसे उपयोगी साबित किया है। जो कुआं काफ़ी दिनों से एक कचरे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, लोग यहाँ पर कचरा फेंका करते थे, गंदगी और बदबू से पड़ा हुआ था। उस कुएँ को लोग आज सेल्फी जोन के इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ का पानी जो है वो काफ़ी साफ़ और शीतल जल के रूप में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब इस कुएं को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं। हमारे दुर्ग जिले के कलेक्टर ने भी इस कार्य की बाकलीवाल जी की सराहना की है, जो अपने आप में एक काफ़ी बड़ी बात है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से मैं वीना दुबे।